एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक रिगार्डिंग 15th मार्च को डिस्कस किया जाता है एज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया। के इस्लामोफोबिया जो है इससे हम कैसे मतलब इसकी वजह से बहुत से ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हैं। अब इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। इस्लामोफोबिया आपको पता है इस्लाम से खाइफ होना। इस वक्त भी आपको पता है जंग चल रही है इसराइल और ईरान की, ठीक है। तो ये जंग जो है मतलब वो इस्लाम से खाइफ है और वो चाहते हैं द ग्रेट इसराइल और द ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहे हैं। इसलिए पहले गजा मुस्लिम कंट्री, ठीक है, पहले उसको डिस्ट्रॉय किया, फिर ईरान। अब ईरान जो है वो मासूम बच्चियों का बदला लेना चाहता है, जहाँ पर स्कूल पे यानी जो इसराइल है, इसराइल की जानिब से मिसाइल गिराए गए, ठीक है। तो इस वजह से फिर करते करते अब जंग छिड़ गई और जंग जो है वो अब मज़ीद जो है अभी कंटिन्यू भी है। और इस्लामोफोबिया की अगर हम बात करें तो इरेशनल फियर, हेटर्ड और प्रेजुडिस है, ठीक है, टुवर्ड्स मुस्लिम एंड इस्लामिक कम्युनिटी। तो इसे कहते हैं इस्लामोफोबिया। तो 15 मार्च का हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 15 मार्च के हवाले से इस्लामोफोबिया ये बेस करता है आपके इंग्लिश ऐसे के लिए, आपको करंट अफेयर्स में काम आता है और ये वैसे भी आपको इस्लामिक स्टडीज़ में भी हेल्प आउट करता है। इस्लामोफोबिया इज़ द फियर, प्रेजुडिस एंड हेटर्ड्स ऑफ मुस्लिम्स दैट लीड्स टू प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन कहते हैं उकसाना, हॉस्टिलिटी, इंटॉलरेंस बाय मींस ऑफ थ्रेटिंग, हरासमेंट, अब्यूज़, इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट कहते हैं यानी उकसाना, ठीक है, और इंटिमिडेशन यानी धमकी देना, यानी धमकी आमेज रवैया मुसलमानों से रखा जाता है क्योंकि वो उनको पता है कि इस्लाम एक बहुत बड़ी कुव्वत है, इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है। अब लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं वेस्टर्न, वो मुसलमानों को अलाउ करी हैं बहुत कुछ, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, उन्होंने अलाउ किया हुआ है मुसलमानों को, फ्री ट्रैवल अलाउ किया हुआ है रमज़ान के महीने में, ठीक है, और उन्होंने इस चीज़ को अलाउ किया है कि फ़ीमेल सर पे दुपट्टा कर सकती हैं। अब किम जोंग उन जो प्रेसिडेंट है इसमें नॉर्थ कोरिया के, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट की बात करें तो उन्होंने ये चीज़ बयान की है कि मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़, इवन इस्लाम के ख़िलाफ़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह से कोई बद तहज़ीबी करता है तो इस कंडीशन में उसको सज़ा दीजिए, यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते। इस चीज़ को कानूनन जुर्म करार दिया गया, चाहे ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन वर्ल्ड है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, ये मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन है और इस्लामिक कंट्रीज़ को जो है वो ख़त्म होते देखना चाहते हैं। मोटिवेशनल बाय इंस्टीट्यूशनल, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हॉस्टिलिटी दैट ट्रांसेंड्स इनटू स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल रेसिज्म, इट टारगेट्स द सिंबल्स एंड मेकर्स ऑफ बीइंग अ मुस्लिम। यानी अब ये सिर्फ सोशली नहीं है बल्कि एक पूरा तैयार करदा प्रोपेगेंडा, ये पॉलिटिकली भी इफेक्ट कर रहा है, रिलीजियसली भी कर रहा है, कल्चरली भी कर रहा है, ठीक है। द डेफिनेशन emphasizes the link between institutional levels of Islamophobia and manifestation of such attitudes triggered by the vision of victim perceived Muslim identity। और मुसलमानों की शनाख्त जो है ना उसको ख़त्म करने की एक कोशिश है। This approach also interprets Islamophobia as the form of racism whereby Islamic religion, tradition and culture are seen as a threat to the Western values। Islamophobia may also affect non-Muslim based on perception of nationality, racial and ethnic background। यानी इस्लामोफोबिया जो है वो नॉन मुस्लिम्स पर भी एक किस्म का इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो इसमें परसेप्शन बनाई गई है चाहे वो कौमी सतह पे है, नस्ली बुनियाद पर है या फिर जो है किसी भी बुनियाद पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली एंड कल्चरली। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन और क्योंकि अब देखें इस्लाम जो है एक ऐसा खूबसूरत मज़हब है कि वो तमाम मज़ाहिब को अलाउ करता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने मज़हब को चूज़ कर सकते हैं और आप उसके मुताबिक इबादत कर सकते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो इस चीज़ को नहीं हज़म कर पाती, वो कहती हैं कि बस जो हम हैं हम ही हैं और हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। मुसलमानों पे पाबंदी लगाई जाती है, मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। डेट क्रिएट्स द कंडीशन, मोटिवेशंस, रेशनल्स एंड मूवमेंट्स फॉर पीस फॉर इमर्ज देयर बाय स्ट्रेंथनिंग कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग। अब ये जो आपको पता है 15 मार्च का आपको डे लगता है, ठीक है, जो 15 मार्च का हमारा ये डे है, इसको एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बेट करने के लिए इस्लामोफोबिया का, अब आपको टॉपिक भी समझ आ गया होगा। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो हर एक को होनी चाहिए ना, लेकिन इस्लाम एक बेहतरीन और खूबसूरत मज़हब है, इसलिए कहते हैं ना इस्लाम एक अमन का मज़हब है। द ह्यूमन राइट्स but notes that recognizing this relationship is particularly important given the frequency which religion is invoked and implicated in conflict। A report found that suspicion, discrimination, and outright hatred towards Muslims had risen to epidemic
प्रोपोर्शन फॉलोइंग द टेररिस्ट अटैक ऑन 11 सितंबर 2001। अब 11 सितंबर 2001 की पूरी एक कहानी है। उसके बाद से जो दहशतगर्दी आपको पता है बहुत ज़्यादा आम हुई। अफ़गानिस्तान की क़यादत में उसामा बिन लादेन का एक उसामा बिन लादेन की क़यादत में जो है अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे, उनका एक ग्रोह था, मिलकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत पर हमला कर दिया, ठीक है, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा। उसके बाद से अब ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका ने कहा कि आप हमें हेल्प आउट करें, आप अपनी बेसिस इस्तेमाल करने दें अफ़गानिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तान अलाउ करता है तब भी फंस जाता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन होता है। अगर पाकिस्तान डिसअलाउ करता है तो यूएस बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने जहाँ पर थोड़ी बहुत लचक दिखाई यूएस को, तो वहाँ से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में आपको पता है खुदकश धमाके और तालिबान और 2007 और 2008 के वाक़यात आपको पता है, और इवन लाल मस्जिद का वाक़या भी उसके बाद पेश आया था, बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। तो ये चीज़ यहाँ से ये सारा जो एक स्केच है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। द यूएन जनरल असम्बली अडोप्टेड अ रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय 60 मेंबर स्टेट्स। उसके बाद से ये हुआ कि 60 मेंबर्स की ना एक असम्बली बना ली गई, और उसमें डिसाइड किया गया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी के मुताबिक, विच डिजिग्नेटेड 15 मार्च एज द, जिसने अलाउ किया कि 15 मार्च को आप बतौर इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया कि इस्लामोफोबिया जो है इसके खिलाफ या इसके खाइफ होने वाले जो अज़ाइम हैं, ठीक है, मतलब उनके लिए, मतलब अब इसे एक इंटरनेशनल डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। द रेजोल्यूशन स्ट्रेसेस दैट terrorism and violent extremism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic groups। यानी जो अब ये जो इस किस्म का टेररिज्म है या फिर कुछ ऐसी एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंदी है, इसको आप किसी मज़हब से, कौमियत से, तहजीब से और किसी इथनिक ग्रुप से रिलेट नहीं कर सकते, एसोसिएट मत करें। इट रिकॉल्स फॉर अ ग्लोबल डायलॉग ऑन द प्रमोशन ऑफ कल्चर और फॉर tolerance, peace based on respect for human rights and for the diversity of religion and belief। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया है कि जो अब ये जो डे है 15 मार्च आपने याद रखना है, ये माना जाता है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया। यहाँ पर आप आए हमारे पेज पे, आपको स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस, आपको स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, एक एक पेपर के सीएसएस एग्जाम होने वाले एक एग्जाम के रिव्यूज़ पेपर्स के साथ अपलोड किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको गारंटेड सेशन कहीं भी नहीं मिलता, और हम जिस बच्चे को लेते हैं उसको सीएसएस हो, पीएमएस हो या सीसी एग्जाम हो, क्वालिफाई करवा के छोड़ते हैं, ठीक है। सो ऑल द रिव्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे अपडेटेड हैं। यू मे टाइप माई नेम CSP मिस हनीम ऑन गूगल, आप ये भी लिख सकते हैं, आपको गूगल पे तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। प्लस आप यहाँ पे दोनों नंबर्स पे अपने नाम का मैसेज मुझे लीव कर सकते हैं। तो CSP मिस हनीम को इजाज़त दीजिए, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपनी राय के साथ टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।